हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरेश टॉक्स। मेरे इस चैनल को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि मैं आप लोगों तक कुछ ऐसी चीज़ें पहुंचाऊं जो जनरली हम लोग या तो जानते नहीं हैं या फिर बात नहीं करते हैं। और जब भी मैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में जानता हूं जो मुझे मेरे लिए भी यूनिक हो, मैं ट्राई करता हूं कि उसको अपने वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाऊं। तो आज के वीडियो में भी मैं कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो देखने के बाद लगे कि वीडियो पसंद आया, आपको लायक है, तो उसको लाइक दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल से कोई वैल्यू मिल रहा है, और अगर वीडियो शेयर करके किसी और का फायदा होता है तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इसके बारे में मुझे पता लगा एक फेसबुक पोस्ट से। कुछ दिन पहले मैं एक पोस्ट देख रहा था फेसबुक पे, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ बातें हो रही थी। अब जब मैंने वो पोस्ट देखा तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा वो पोस्ट, और मैंने उससे रिलेटेड रिसर्च करना स्टार्ट किया, कुछ और इंटरनेट पे सर्च किया कि क्या है एग्जैक्टली वो चीज़। तो उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये बात हमें पता होनी चाहिए, और कोरोना के टाइम पे तो ज़रूर पता होनी चाहिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इससे भी रिलेटेड है, इसमें डील करने में हमें हेल्प करेगा। तो बात है एक साइकेट्रिस्ट की जिनका नाम था एलिजाबेथ कुबलर रॉस। एलिजाबेथ कुबलर रॉस एक हॉस्पिटल में काम करती थी जहां पे बेसिकली टर्मिनली इल पेशेंट्स आते थे। अब टर्मिनली इल पेशेंट्स का मतलब होता है वो पेशेंट्स जिनका ट्रीटमेंट के बाद वो सरवाइव नहीं करने वाले हैं, अल्टीमेट उनका जो रिजल्ट है वो डेथ ही है, और पेशेंट्स को भी पता होता है कि वो सरवाइव नहीं करने वाले हैं, उनका डेथ होने वाला है। तो इनके साथ जब वो काम करती थी, इन पेशेंट्स के साथ वो रहती थी, तो उन्होंने उनके साइकोलॉजी को पढ़ने का कोशिश किया। उनके साइकोलॉजी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या होता है एक इंसान जब उसको पता है कि उसका डेथ करीब है, क्या सोचता है, इसको पढ़ने की कोशिश की। तो ये पढ़ने के बाद उन्होंने 1969 में एक बुक लिखी, डेथ एंड डाइंग बोल के। और इस बुक में उन्होंने एक मॉडल डाला जिसका नाम था कुबलर रॉस मॉडल ऑफ ग्रीफ। मतलब इस मॉडल के थ्रू उन्होंने बताया कि जब इंसान को दुख होता है, जब वो दुख में होता है, तो किस स्टेजेस से गुजरता है, क्या क्या स्टेजेस से क्या क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसके मेंटल स्टेट में, किस तरह से सोचता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। और साथ ही उन्होंने एंड में बताया कि क्या चीज़ें करनी चाहिए जब आपके पास सोल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का, और आपको पता है कि अल्टीमेटली आपका डेथ होने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में पॉजिटिव रहने के लिए। तो उस मॉडल के बारे में बताता हूँ। बताया कि जब इंसान को ये पता लगता है कि उसको कोई ऐसी बीमारी है या ऐसा कोई सिचुएशन के बारे में उसको पता लगता है जिसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, और वो सिचुएशन उसके लिए दुख देने वाली सिचुएशन है। अब वो ऐसा हो सकता है कि उसको कोई बीमारी हो जो अनट्रीटेबल हो, या किसी की डेथ होने वाली हो जो आपका बहुत क्लोज्ड हो, या कोई ऐसा कंडीशन जहाँ पे आपको पता है कि इससे मेरे को दुख आने वाला है लेकिन आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहला चीज़ हम क्या करते हैं, वो करते हैं डिनायल। तो डिनायल में उन्होंने बताया कि जब इंसान उस कंडीशन में होता है तो सबसे पहले तो अपने साइकोलॉजी में ये सोचता है कि ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, मेरे साथ कैसे होगा। मतलब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता है, वो डिनायल में रहता है, नहीं हो सकता यार ये तो मुझे कैसे। मान लो किसी को होता है कि किसी को कैंसर हो जाता है, तो उसको ये फील होता है कि मुझे कैसे कैंसर हो सकता है, नहीं हो सकता यार, मेरे को कैंसर है ही नहीं। इस तरह से वो सोचता है। ये हो गया पहला स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज जो होता है वो होता है एंगर। जब फर्स्ट स्टेज में आप डिनाई करते हो, लेकिन धीरे धीरे आपको रियलिटी पता लगती है कि नहीं, जो आप सुन रहे हो, जो आपको पता लगा है कि आपको कैंसर है या आपका कोई लव्ड वंस का डेथ होने वाला है, जो भी, तो आप पहले तो डिनाई करते हो, लेकिन जब आपको पता लगती है कि यही रियलिटी है, तो आप उसको डिनाई नहीं कर पाते। उसके बाद आपके अंदर एंगर आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। तो सेकेंड स्टेज है एंगर। तो वहां पे आप क्या सोचते हो, क्यों मैं ही, क्यों मेरे साथ ही, क्यों ऐसा हुआ, मेरा क्या गलती था। और आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आप बहुत ज़्यादा एंगर दिखाते हो उस सिचुएशन में कि ये क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मेरे साथ नहीं होना था, मेरी क्या गलती है, ये सब चीज़ें चलती हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज है जो है आपका बार्गेनिंग। ठीक है, थर्ड स्टेज जो है वो है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब आप लोग को सबको पता होगा, जब हम सब करते हैं ये चीज़। अब अगर सोचो तो, कि जब कोई चीज़ ऐसा होता है जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, और आपका कोई लव्ड वंस बीमार है, या आप
आपको कोई ऐसी बीमारी है जो नहीं ट्रीट हो सकती है, तब इंसान क्या करता है कि वो बार्गेनिंग करता है। कैसे? वो या तो भगवान के सामने बैठ जाता है कि मैं सब चीज़ छोड़ दूंगा, आप मेरे को ठीक कर दो, या मेरे लव्ड वंस को ठीक कर दो, या मैं अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर लेता हूँ ताकि मेरे को ये चीज़ें, इससे मैं बच जाऊँ। ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको बोलते हैं बार्गेनिंग। मतलब आपको पता है रियलिटी क्या है, आपको पता है कि ये चेंज नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप ट्राई करते हो, बार्गेन करते हो कि मैं ये अगर कर दूं तो शायद ये चेंज हो जाए, मैं अगर ये कर दूं तो शायद ये चेंज हो जाए, भगवान के पास मैं अगर ये जाके इस तरह से पूजा कर लूं तो शायद ये चेंज होता है। तो इसको बोलते हैं बार्गेनिंग। तो हम जो थर्ड स्टेज है वो उसमें क्या करते हैं, हम बार्गेनिंग करते हैं। अब बचा फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में जब आप बार्गेनिंग कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, आपको पता लगता है कि नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, अल्टीमेटली ये रियलिटी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है, तो आप क्या करते हो, डिप्रेस हो जाते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। उस समय क्या होता है, आप ये सोचते हो छोड़ो यार, जब इस दुनिया में रहना ही नहीं है, तो आप ना लोगों से मिलते हो, ना किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो, बिल्कुल अपने आप को अकेला रख लेते हो, ना किसी से बात करते हो, ना कुछ। इस कंडीशन में इंसान पहुंच जाता है जब उसको ये पता लगता है कि उसके पास अब सोल्यूशन ही नहीं है कोई चीज, जब मैं इससे निकल सकूं। ये हो गया फोर्थ स्टेज। अब जो लास्ट स्टेज है वो है एक्सेप्टेंस। अल्टीमेटली आप देखोगे लोगों को, आप देखोगे कैंसर पेशेंट्स हो या कोई भी हो, अल्टीमेटली स्टार्टिंग में तो यहाँ तक, इस स्टेज तक तो आएंगे जहाँ पे डिप्रेस होंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनके पास एक और स्टेप आता है जो एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो है एक्सेप्टेंस का, कि वो धीरे धीरे मानने लग जाते हैं, ठीक है अब यही रियलिटी है मेरी, ये चेंज हो नहीं सकती, अब यहाँ पे मैं दुखी भी हो जाऊं या खुश भी हो जाऊं तब भी कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं मेरी लाइफ का एक इवेंट की तरह, और इसी के साथ मैं जीता हूं। तो ये होता है एक्सेप्टेंस। और कॉबलर रॉस का मानना था कि अगर इंसान एक्सेप्टेंस वाले स्टेज को अचीव कर ले, इस स्टेज पे वो पहुंच जाए और एक्सेप्टेंस ले ले अपने अंदर, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, वो उन सिचुएशंस को बहुत इजीली डील करता है। बिकॉज देखो, आपके पास सोल्यूशन तो है नहीं, आप, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आपका कोई ऐसा डिजीज है जिसमें आदमी मरने वाला है या आपका कोई लव्ड वन जाने वाला है, आप उसको चेंज कर दो। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो जो जितना टाइम आपके पास है उसको बहुत इजीली और बहुत आसानी से, बहुत खुशी से आप बिता सकते हो। अब ये वाला स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब चीज़ों को आप अगर देखो तो कोरोना के टाइम पे भी हम इसी तरह से ही चल रहे हैं। पहले हमको बिलीव नहीं होता था कि कहाँ, हमको कैसे हो सकता है, इंडिया में कोरोना नहीं आ सकता, जब आ गया देन हमने उसके बारे में जब हम सोचे तो हमको गुस्सा आने लगा कि कैसे चाइनीज, कैसे लोग होते हैं, कुछ भी खा लिए हैं, कुछ भी कर लिए हैं, उसके कारण कोरोना आ रहा है, ये आ रहा है। तो आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा। सेकेंड स्टेज आपको जरूर आया होगा जहाँ पे आप एंगर में होंगे। थर्ड स्टेज बार्गेनिंग। बार्गेनिंग मतलब आपने ये सोच लिया कि अरे मेरा इम्यूनिटी अच्छा है, मेरे को तो नहीं होगा, अरे मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे को तो नहीं होगा, मैं अदरक लहसुन खा लूंगा तो मेरे को कोरोना नहीं होगा। ये हो गया आपका बार्गेनिंग वाला स्टेज, जहाँ पे आप बार्गेन कर रहे हो। आपको पता है रियलिटी क्या है कि अदरक और लहसुन खाने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कन्विंस करने के लिए बार्गेन कर रहे हो कि मैं ये अगर चेंज कर लूंगा तो मेरे को शायद कोरोना नहीं होगा। देन फोर्थ स्टेज, जहां पे हम सब ये फील किए हैं इस लॉकडाउन में, डिप्रेस होने का कि अरे यार कुछ नहीं हो सकता, फालतू है सब, ये सारी चीजें, इरिटेशन है, शायद अभी यही स्टेज चल रहा है जहां पे हम डिप्रेस हैं सभी। लेकिन अल्टीमेटली देखना, धीरे धीरे एक टाइम आएगा जहां पर हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे और एक्सेप्टेंस के साथ ही जीने लगेंगे। अभी जैसे सब लॉकडाउन है, जॉब्स नहीं हो रहे हैं, सब कुछ बंद है, लेकिन जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे तो आप नॉर्मल जिस तरह लाइफ चलती हो वैसे ही जियोगे, कुछ प्रिकॉशंस लोगे जिस तरह से बताया गया है, अपने आप को चीज़ों से दूर रखोगे, लेकिन आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लोगे कि कोरोना तो है ही, लेकिन अपने को अपना लाइफ जीना है। तो ये सारी सिचुएशंस सिर्फ कोरोना के साथ नहीं होता है, सिर्फ मरने वाले या किसी डिजीज कंडीशन में नहीं होता है। ये सिचुएशंस, कोई भी प्रॉब्लम जब लाइफ में आता है और उसका हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता तो हम इसी तरह से सोचते हैं। तो याद रखना एक बात कि लाइफ एक बार मिली है, दुखी होके उसको बर्बाद कर सकते हो या खुश होके उसको जी सकते हो। बोलना बहुत आसान है मुझे पता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ही क्या है। अगर दुखी होके कोई चीज का सोल्यूशन निकल जाए तो दुखी हो जाओ, लेकिन हमारे को भी पता है कि वो सोल्यूशन नहीं निकलने वाले हैं। तो लाइफ को जितना खुशी से जी सकते खुशी से जियो, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है लाइफ। आपको आज से 4 महीने पहले ये नहीं पता था कि लाइफ इस तरह इतना गंदा चेंज लेगी। लाइफ को एक सेकंड नहीं लगता आपको बदलने में, आपको पूरी तरह से बदल दिया, आपको घर में बैठा दिया लाइफ।
तो लाइफ को एंजॉय करना सीखो, जो आता है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि जो भी आता है लाइफ में उससे कुछ ना कुछ हमें मीनिंग मिलता ही है। बोला जाता है कुबलर रॉस का डेथ हो गया ये बुक लिखने के बाद, और उसके बाद जब उनका बुक छपा तो उनके ही जो लोग थे उन्होंने बताया वो एक लास्ट स्टेज भी इसमें जोड़ना चाहते थे, जिसका मतलब था मीनिंग। मतलब एक्सेप्टेंस के बाद वो जोड़ना चाहते कि लोगों को उस हर एक प्रॉब्लम से एक मीनिंग निकालना जरूरी है कि क्या ये चीज़ हमें सिखा रही है। और वो दुख में अगर आप ये समझ जाओ कि इसका कोई मीनिंग है तो आपको दुख नहीं लगेगा, एक लर्निंग लगेगी। तो अगर वीडियो सही में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर लगा है कि इस चैनल ने आपको कोई वैल्यू ऐड की आपकी लाइफ में, इस स्टोरी से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, कुछ पॉजिटिविटी ऐड हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है फोकस्ड रहो, बिकॉज जो फोकस्ड है वही लाइफ में कुछ अचीव करता है। थैंक यू।